जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय जो पहले हम मेल फीमेल में हम फीमेल पार्ट को हम रेडी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसके बीच में जो टेपर कट चुका है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंक हमने पहले रेडी कर लिया, जो आप इस समय ड्राइंग भी देख सकते हैं जैसे ड्राइंग में है सेम हमने ब्लैंक साइज रेडी कर लिया। अब उसके बाद हमें इसमें 20 की ड्रिल हम इसमें मार रहे हैं। उसका कारण ये है कि भाई जो स्मॉल डाया है वो 20 है इंटरनल, और जो बड़ा डाया है इंटरनल वो 30 है। तो ऐसे कंडीशन में छोटा डाया 20 है, तो इसलिए ये 20 की ड्रिल इसमें लग रही है। 20 की ड्रिल जब ये फीमेल पार्ट में लग जाएगी तो फिर हम इसकी पहले टेपर काटना हम शुरू करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको मेल फीमेल टेपर काटना है फिटिंग वाला, तो सबसे पहले आपने जो फीमेल पार्ट है इस पे टेपर काटना है। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है कि जब फीमेल में काटने के बाद आप मेल में काटेंगे तो फिटिंग करके चेक करने में ये आसान रहता है फिटिंग को। इसी वजह से हमेशा कोशिश करें कि आप फीमेल पार्ट में टेपर पहले काटें और मेल में बाद में। तो इधर मशीन ऑन करो, तो आप देख सकते हैं ये ड्रिल शुरू हो रही है। तो ये पहले हम ये 20 mm की हम ड्रिल या आर पार करके रेडी करेंगे फीमेल में, उसके आगे फिर आपसे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने इसमें 20 की ड्रिल चला ली, अब इसमें आर पार होल हो चुका है। इसके बाद जो हमने कैलकुलेशन करी, बड़ा डाया हमारा 30 डिग्री है, सॉरी 30 mm है, और छोटा डाया 20 mm है। तो इसकी जब हमने कैलकुलेशन निकाली, जो एंगल आया इस टेपर का वो आया 5 डिग्री 1 मिनट। तो आप फिलहाल अगर आप यहाँ देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 5 डिग्री 1 मिनट के आसपास इसको सेट कर दिया है। इसके लिए हमने ये 2 बोल्ट इधर हैं और 2 बोल्ट इसके इस तरफ हैं। इसको लूज किया, लूज करके इसको हमने हल्का सा मूव करके ये एंगल मिलाया। अगर अभी आप देखें तो ये 0 की लाइन इसमें दिखेगी, क्योंकि थोड़ा अभी डार्क हो रहा है शायद आप ना देख पाएँ, लेकिन यहाँ एक इसके ऊपर भी एक लाइन है 0 की, और ये 0 से वो 5 डिग्री के आगे हमने उसको मिला दिया। तो ये 5 डिग्री एंगल हमने तोड़ दिया है। और फिलहाल देखें, जब हमने इस टूल को थोड़ा ऐसे तोड़ा है टेपर को, तो अब जब टूल जाएगा ये ऐसे करके काटेगा। तो इससे होगा क्या, यहाँ जो टेपर कटेगा यहाँ होल बड़ा होता चला जाएगा और पीछे टूल जाते जाते वहां पर होल छोटा रहेगा। इट मींस 30 डाया धीरे धीरे यहाँ तैयार होगा, और जैसे जैसे 30 तैयार होगा वो पीछे पहुंचते पहुंचते पूरे 20 में पहुंचेगा। तो यानी जैसे ही वो लास्ट में 20 में पहुंचेगा तो यहाँ पर वो 30 ऑलरेडी ऑटोमेटिक तैयार हो चुका होगा। यही वजह है जो हमने एंगल तोड़ा है, जो कैलकुलेशन करी है उसी के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपको टेपर का एंगल निकालने की कैलकुलेशन देखनी होगी तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ये हमने ये इंटरनल टेपर की ये टूल सेट कर दिया है, और अब हम इसकी कटिंग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम अब इसको इसी कटिंग करेंगे, और अब हमें विशेष ध्यान रखना है कि अब इसका जो क्रॉस स्लाइड है ये, इसको हमें छेड़ना नहीं है, इसको हमें लॉक कर लेना है। और जितनी भी मूवमेंट देनी है अब हमें इसकी इस मूवमेंट से, क्रॉस स्लाइड इससे और टेपर की इससे, इन दोनों का ही हमें यूज़ करना है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं, तो एक बार मैं इसको सेट कर ले रहा हूँ। तो ये पोजीशन इसकी हम लॉक कर देते हैं। ये हमने इसकी पोजीशन लॉक कर दी है। तो अब हम केवल इस क्रॉस स्लाइड और केवल इसका यूज़ करेंगे। ये पहला कट हम लेने जा रहे हैं। इसमें देखिए ये टेपर का कट स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से चिप्स बन रहे हैं। टूल ग्राइंडिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, आपको विशेष ध्यान रखना है कि टूल ग्राइंड करते समय वो अच्छे से ग्राइंड हो। आप देख सकते हैं ये इससे हमारा मूवमेंट चल रहा है, ये टूल अंदर चला गया, और अब यहाँ पर इसने कटिंग करना छोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसे दोबारा हमें वापस लाना पड़ेगा, और उसके बाद इसको थोड़ा हम पीछे कर रहे हैं, थोड़ा कट बढ़ा दिया हमने। अब दोबारा हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये टेपर में जा रहा है टूल अंदर। अगर आप ध्यान रखें कि हमने ये जो टेपर में 5 डिग्री तोड़ा है, तो अब हम जब भी आगे बढ़ाएंगे वो टेपर में अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर का डाया बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और अंदर का छोटा रहेगा, क्योंकि दूसरी ओर का डाया 20 mm तक है, और हमें ये टूल तब तक चलाना है जब तक कि ये पीछे 20 mm के डाये तक ना पहुंच जाए। अगेन इसे छोड़ दिया, दोबारा ये पीछे लाए हम, दोबारा हम इसको घुमा के इसे पीछे कर रहे हैं। इसे करने से क्या हो रहा है, कट आ गया है, और
अगेन इसको हम आगे ले जा रहे हैं, ये देखिए। तो अगर आपका टूल की जो धार सही लगी है, अच्छा टूल आप यूज़ कर रहे हैं, तो कटिंग करते हुए, टेपर टर्निंग करते समय आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, इसमें चिप्स निकल रहे हैं, तो जब चिप्स निकलते हैं इतनी सरलता से, और इसकी अगर आप आवाज़ पे ध्यान दें तो एक बहुत स्मूथ आवाज़ है, तो ये लक्षण है कि आपका टूल ग्राइंड अच्छे से हो रखा है, और ऐसे कंडीशन में आप बहुत सरलता से इंटरनल टेपर इसका काटते चले जाएंगे। इसके अलावा मेरा सजेशन एक और है कि ज़्यादा पतला टूल आप अंदर की टेपर टर्निंग या बोरिंग के लिए यूज़ ना ही करें तो बेटर है। उसका कारण ये है कि ज़्यादा पतला होने की वजह से जब आप हैवी कट देते हैं तो वहाँ पर चैटरिंग आती है। इसके अलावा वो टूल थोड़ा फ्लेक्सिबल चलता है, तो ऐसे करने में क्या होगा, जब टेपर आप काटेंगे तो जो उसकी शेप होगी वो अंडाकार हो जाएगी अंदर से। इसीलिए बहुत ज़्यादा पतला टूल कभी भी इंटरनल टेपर या बोरिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ये अभी फिलहाल आप देख सकते हैं पैकिंग में लगा हुआ है, टूल हमारा आगे है, इसके नीचे की जो पैकिंग है वो है, तो वहाँ से दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने ये टूल की पैकिंग के लिए यूज़ किया है, तो इसीलिए थोड़ा मोटा होना चाहिए। इससे क्या होगा, अंदर की जो टेपर की शेप होगी वो अच्छी होगी। तो इसी तरह से ये जो टर्निंग है चलती रहे, जो टेपर टर्निंग है, कटिंग चलती रहेगी, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको, क्योंकि ये कटिंग सिमिलर ही होनी है, जब तक आपको आगे बढ़ाना है, जब तक कि वो जो टूल है वो कटिंग करना बंद ना कर दे। जैसे ही वो बंद करेगा दोबारा हमें इसको रिपीट करना होगा। देखिए, इसने यहाँ कटिंग इसने करनी छोड़ दी है, तो इसको मैं दोबारा यहाँ से वापस कर रहा हूँ। अगेन इसको हम यहाँ से थोड़ा पीछे कर, थोड़ा हैवी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टूल हमारा मोटा है तो थोड़ा हैवी कट भी ये झेल लेगा। तो अब ये देखिए, ये कट थोड़ा मैंने मोटा लिया है, लेकिन ये मज़े से काट ले रहा है। तो सारा खेल टूल ग्राइंडिंग का है। ये टेपर टर्निंग, हमारी इंटरनल टेपर टर्निंग हो रही है। और मेल फीमेल फिटिंग करते समय हमेशा आपको फीमेल में टेपर पहले काटना है, आपको सरल हो जाएगा बाद में फिटिंग करने के लिए। तो उम्मीद है आप वीडियो देख रहे होंगे। तो अब मैं आपको डायरेक्ट फाइनल करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि इसी तरह से हमें और कट लेने हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम ख़राब हो। तो ये समझ जाइएगा कि अब ये ऐसे करते करते हम इन कट को रिपीट करते रहेंगे जब तक ये टूल वापस लास्ट में 20 तक कंप्लीट पहुँचते पहुँचते बाहर का जो इसका जो इंटरनल डाया है वो 30 mm तक हो जाएगा। तो अब मैं आपको फाइनल करके ही दिखाऊंगा, जब ये रेडी हो जाएगा तभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फीमेल में इंटरनल टेपर कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसमें मेल में काटेंगे और तब आपको फिट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमने ये मेल पार्ट भी इसमें फिट कर दिया है। और जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि सेम सेटिंग में हमें मेल और फीमेल काटना था, सेम एंगल पे। तो आप देखें कि अभी हमने फीमेल इस एंगल पे काटा, तो मेल में जब हम टेपर काटने वाले हैं तो सेम हमने इस एंगल को नहीं छेड़ा, हमने इसको दोबारा लूज़ नहीं करा। यही आपसे गलती होती है कि जब आप मेल में काटने की बारी करते हैं तो आपको लगता है कि सिंपल टूल जैसे आप बांधते हैं वैसे बांध के आप इसको ऐसे करेंगे 5 डिग्री और फिर काटेंगे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो अब वो मेल फीमेल का बेटर फिटमेंट होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमने क्या करा, अब आप देख सकते हैं कि सेम उसी सेटिंग पे हमने ये जो टूल था इस सेंटर से हमने बाहर ले आए, सेम सेटिंग है। अब अगेन ये जो कंपाउंड स्लाइड जाएगी ये टेपर में उसमें आगे जाएगी सेम सेटिंग में। बट फ़र्क क्या है, अब ये टूल हमारा इस फेस से काटेगा। नॉर्मली हम जब टर्निंग करते हैं तो इस फेस से कटिंग करते हैं, बट हम इसको पीछे ले जा चुके हैं। और दूसरा काम हमें क्या करना है, जब ये यहाँ से कटिंग करेगा तो अब मशीन सीधी चलेगी तो ये कटिंग नहीं करेगा, हमें इसको रिवर्स चलाना होगा और सेम सेटिंग में ये टेपर मेल पे भी कटेगा। चलो भाई मशीन रिवर्स करो। ये मशीन आप देख सकते हैं रिवर्स कर दी है हमने, और हम अब इसकी कटिंग जब करो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये कट थोड़ा मोटा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलाओ कटिंग दे रहा है। देखो अब आप देख सकते हैं कि सेम सेटिंग पे कैसे हमने फीमेल में भी काटा टेपर, और अब ये सेम सेटिंग पे हम मेल में भी काट रहे हैं। और अब ये ज़्यादा अच्छी तरह से फिट होंगे जब ये टेपर हम लास्ट में फिट करेंगे। तो फिलहाल हमने एक कट लेके दिखा रहे हैं, इसी तरह से एक कट और दिखाएंगे, उसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा तब दिखाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये हमारा टेपर की शेप आनी शुरू हो गई है। ये हमारा मटेरियल थोड़ा हार्ड आ गया था, जिसके वजह से हमें जो ये टूल था ये चेंज करना पड़ा, और हमने अब टिप टूल लगा के हम इसकी टेपर कर रहे हैं। तो मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि ये जो हमारा मेल पे टेपर कट रहा है सेम उस सेटिंग पे टेपर है जो फीमेल में कटा था।
उसके लिए हमने टूल को सेंटर से उस किनारे से काटना शुरू करा है और मशीन को हम उल्टा घुमा रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही सेटिंग में हमारा फीमेल टेपर कटा और उसी सेम सेटिंग पे हमारी ये मेल पे टेपर भी कट रहा है। तो ऐसा करने के बाद जब इसकी फिटिंग आएगी बहुत अच्छी आएगी, वो अब हम आपको करके दिखाएंगे। फिलहाल ये टेपर हम कट रहे हैं और ये हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, इसीलिए जब ये फाइनल कट होगा इसके बाद लास्ट हम फाइनल कट ही आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिटिंग करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन फाइनल कट हमारा टेपर का हो सकता है, या फिर अगर ये लास्ट तक नहीं पहुंचा तो ऐसे में फिर एक कट मेरे ख्याल से और लगेगा और ये हमारा तकरीबन जो मेल का टेपर है ये भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम आपको इसको फिट करके दिखाएंगे कि कितना अच्छे से ये फिट हो रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है या तो ये लास्ट कट है, इस लास्ट कट में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, अगर यह नहीं पहुँचा तो इससे नेक्स्ट वाले कट में पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये मेल फीमेल फिटिंग तैयार हो चुका है। अगर आप देखें इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छे से आ रही है और जल्दी से ये निकलता नहीं है इसमें, तो ये इसके पहचान है कि इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चौक को लेके इसकी सरफेस में मारें और उसके बाद इन दोनों को डाल के रगड़ें और जब वापस निकालेंगे तो आप देखेंगे जो चौक होगी वो पूरी तरह से फैल जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि इस दोनों की जो फिटिंग है बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी और इस वीडियो में आपने सीखा कि मेल में और टेपर में मेल और फीमेल में टेपर कैसे काटते हैं और उसकी फ़िटिंग कैसे की जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।